हरियाणा कांग्रेस में फिर उभरे गुटबाजी के सुर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुरजेवाला का एक दूसरे पर मजाकिया तंज। हुड्डा बोले, सुरजेवाला मेरा साथ दें फिर देखो धमाका। सुरजेवाला का जवाब, 20 साल तक दिया आपका साथ, अब है आपकी बारी। कुमारी शैलजा ने खोली हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी कलह की पोल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बोली, हालात ऐसे हो गए हैं कि नेता एक दूसरे से नमस्ते तक नहीं करते, ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। नूंह में गो तस्करों पर कार्रवाई करने गई पुलिस के जवान की मौत, ट्रक चढ़ाने से गई जान। एएसआई भी गंभीर रूप से घायल। पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और थाना प्रभारी के बीच तीखी बहस। थाने के बाहर रेडी फड़ी लगाने वालों को लेकर हुआ विवाद। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में लग्जरी सोसाइटी के फ्लैट की बालकनी गिरी, हादसे में बाल बाल बची लोगों की जान। हरियाणा हिमाचल में जमकर बरस रहे हैं बादल। हिमाचल की नदियों पर बड़ा जल का उफान, हरियाणा में सड़कें बनी दरिया। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप देख रहे हैं हरियाणा हिमाचल का प्राइम बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा में कांग्रेस की कलह से। ये विषय कोई नया नहीं है, बार बार इसको लेकर खबर आती है, आप पढ़ते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं। ये गुटबाजी एक बार फिर से उभर कर सामने आई है। अब कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त जब हरियाणा के दौरे पर आते हैं तो कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर उजागर हो जाती है। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस की जनरल बॉडी मीटिंग में कांग्रेस सांसद शैलजा कुमारी ने पार्टी के भीतर बढ़ती हुई खींचतान पर चिंता जताते हुए कहा कि ये गुटबाजी अब कड़वाहट में बदल चुकी है, ये पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि कुछ नेता तो ऐसे हैं जो आपस में बात भी नहीं करते, एक दूसरे को नमस्ते भी नहीं करते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रणदीप सिंह सुरजेवाला पर तंज कसा और कहा कि अगर ये मेरा साथ दें तो मैं धुआं उठा दूं। फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि 20 साल तक आपका साथ दिया है, अब हुड्डा साहब आपकी बारी है। एक दूसरे नेता को नमस्ते नहीं कर पाता, इतने ज्यादा जोड़ दिए जाते हैं, या मैं तो कहूंगी तोड़ दिए जाते हैं। नुकसान पार्टी को इससे होता है। आपस की प्रॉब्लम नहीं है। मीडिया वाले भी पूछ रहे थे अभी बाहर कि गुटबाजी में गुटबाजी क्या होती है? ग्रुप होते हैं और होता है ये पार्टी का और किसी भी संगठन का और राजनीति का ये एक हिस्सा होता है। लेकिन वो गुट कड़वाहट में जब बदल जाए तो नुकसान तब होता है। सत्ता में ना आना ये एक बहुत बड़ा है एक ये, क्योंकि हम पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब लोग। ऐसे नहीं, हम कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सत्ता में आना है, सत्ता में आने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तू मेरा साथ दे फिर देखते होगा। अब आपकी बारी आ गई है। तो 3 वरिष्ठ नेताओं को आपने सुना, बहन शैलजा कुमारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला। हंसी मजाक का माहौल चल रहा था, लेकिन हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के नेताओं की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो तो गजब की है ही है। अंकित दुधानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं चंडीगढ़ से। अंकित, ये क्या मतलब इसको मजाक माना जाए या फिर जो जिसके दिल में थी उसने ये कह दी?
बिल्कुल मजाक कह सकते हैं कि एक मजाक किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो बिल्कुल खुल करके सामने आ गई। और ऐसा जो मुझे लग रहा है कि पहली बार हुआ है कि कुमारी शैलजा इतना खुल करके और गुटबाजी के ऊपर बोली है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि प्रभारी बहुत आए और अब आप भी नए आए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर के चलना, और सबको साथ लेकर के ही नहीं चलना, सबको काम बांटना। इससे पहले भी बहुत प्रभारी आए, तो कहीं ना कहीं प्रभारी को भी एक मैसेज दिया गया कि प्रभारी आकर के एक गुट के होकर के रह जाते हैं तो उससे गुटबाजी खत्म नहीं होती, बढ़ती है। और वही आज मैसेज एक बार फिर कुमारी शैलजा देती हुई नजर आई। साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ता ही आपस में एक दूसरे को नमस्ते नहीं करते, नेता भी एक दूसरे से नमस्ते करने से हिचकते हैं। इतनी गुटबाजी, इतनी जो मन में कड़वाहट आ चुकी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कथनी और करनी की बात करते हैं, कथनी कथनी रह जाती है, करनी नहीं होती है। जब भी कोई प्रभारी आता है तो ये दावे किए जाते हैं कि एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के काम करेंगे, लेकिन वो केवल कथनी रह जाती है, करनी में वो तब्दील नहीं हो पाती है। अंकित आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ बने रहें। और जो दर्शक अभी अभी टीवी पे जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हम कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कुमारी शैलजा ने बयान दिया था कि आजकल तो इतनी कड़वाहट हो गई है कि एक दूसरे का हालचाल भी नहीं पूछते, नमस्ते तक भी नहीं करते। अब ये जो बयान कुमारी शैलजा का हमने आपको सुनाया था, इस पर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा है वो सुनते हैं, फिर वापस अंकित के पास लौटेंगे। कांग्रेस एकजुट है, वो तो एकजुटता तो एक अपना बिखराव तो आप बीजेपी में देख रहे हैं। मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, आगे एमएलए नहीं जाते। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। आपका कल मीटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, वो रणदीप सुरजेवाला से मजाकिया अंदाज में आप लोग बात कर रहे हैं कि साथ दे दो, वो कह रहे हैं जी अब आप साथ दे दो। वो एक वीडियो अंदर का वायरल हो रहा है सर। नहीं, वो तो कह रहे मजाक की बातें, वो तो अजीज है हमारा। तो अंकित, हुड्डा साहब ने तो बता दिया कि जो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं अजीज हैं इनके, और कुमारी शैलजा को लेकर भी जो बयान था उस पर भी इन्होंने अपनी टिप्पणी दी। तो ये जो अजीज हैं, इतने अजीज हैं कि एक दूसरे से राम रमी करने से बचते हैं, एक दूसरे पर तंज कसते हैं कि आप साथ देते तो ऐसा होता, आप साथ देते तो वैसा होता। चल क्या रहा है? क्योंकि प्रभारी वाली बात तो ठीक है कि बहुत आए यहाँ पे, बहुत चले गए। आपको भी पिछले 10 सालों में कौन कौन आए नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी प्रभारी अपना प्रभाव यहाँ पर छोड़ नहीं पाता है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। चलने की जो बात है वो इसीलिए क्योंकि अब कांग्रेस ने एक नया कंसेप्ट शुरू किया है। जितने भी प्रदेशों में प्रभारी लगाए हैं, वो चाहे हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर भूपेश बघेल भी लगातार 2 दिन से जो एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेताओं के घर जा रहे हैं, अलग अलग गुटों से मिल रहे हैं। वहीं अब हरियाणा के अंदर ऐसे ही अलग अलग प्रदेशों के अंदर जाकर के ये कांग्रेस का एक अपनी जो पार्टी की एक्सरसाइज है कि 5 दिन वहीं रहेंगे, सब गुटों से मिलेंगे, सब नेताओं से मिलेंगे, जिला अध्यक्षों से मिलेंगे। तो ये सारी चीज तो एक पार्टी की है। लेकिन अगर जहां तक गुटबाजी की बात है, अगर गुटबाजी नहीं होती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 2024 का जो चुनाव था वो जीतने के मुहाने पर थी। लेकिन उसके बावजूद भी हार का मुंह देखना पड़ा। और कहीं ना कहीं वो एक, क्योंकि कुमारी शैलजा आपने देखा कि उस समय नाराज हो गई और कुछ वर्ड्स ऐसे बोले गए, वो चाहे किसी के भी समर्थक रहे हो, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले कि कुमारी शैलजा नाराज होकर के घर बैठ गई, चुनाव प्रचार नहीं किया। आखिरी दिनों में चुनाव प्रचार में उतरी रणदीप सुरजेवाला थे, केवल जींद जो विधानसभा है तो उसी के इर्द गिर्द जो जितनी विधानसभा है कैथल और जींद में वहीं सिमट करके रह गए। किसी को हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया, किसी को कहा गया कि हम ही प्रचार करेंगे। बातें ये फैलाई गई कि 45 सीट भी नहीं आनी चाहिए कांग्रेस की, 40 ही सीट आनी चाहिए, तभी कोई हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन पाएंगे। बिल्कुल बॉटम लाइन ये है अंकित इसकी कि कांग्रेस को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की या किसी दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस के अंदर के जो नेता हैं वही काफ़ी हैं। एक दूसरे की हार को लेकर ये खुश होते हैं और इससे जब तक कांग्रेस नहीं उभरती तो दोबारा से अस्तित्व में इसका आना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब बात करते हैं पिंजौर की। पिंजौर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर यहां पर माहौल काफ़ी गर्मा गया।
वार्ड नंबर 11 के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सौरभ गुप्ता और थाना प्रभारी के बीच यहां पर तीखी बहस हुई। पार्षद रेडी फेडी वालों के संचालकों की समस्याएं लेकर थाने में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर आरोप यह है कि रेडी फेडी वालों और थाना प्रभारी से बार बार उनसे मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन जब उनको मौका नहीं दिया गया तो वहां पे काफ़ी तीखी बहस हुई। क्या हुआ, आइए देखते हैं। कहाँ रह रहे हैं? आप वेरीफाई करो ना। कहाँ रह रहे हैं? आ जाओ ना, आ जाओ, दिखा दो। आप इनके आ जाओ, मौजी आ जाओ ना। आप वेरिफिकेशन करो, मैं नहीं दिखाऊंगा। कौन दिखाएगा? वेरिफिकेशन करो। हाँ ना, फिर आप कौन से आप वेकेंट करने के ऑर्डर दिखाओ ना मेरे को, कौन से हैं? कोई बात नहीं, हमारे पास कोर्ट की कॉपी है सचो साहब, कोई बात नहीं। थाने का घेराव करवाओगे? आप जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा का काम कर रहा हूँ। बदमाशी क्या कर रहा हूँ मैं? बदमाशी कर रहे हो आप, इनकी आवाज नहीं सुन रहे। हमारे भाई मित्र हैं जो लगभग 40 से 50 वर्षों से यहाँ पर बैठकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वो लोग अप्रोच कर रहे थे कि वहां पर हमारे पिंजौर से एसएचओ साहब राजेश जी उनको जबरदस्ती डरा के धमका के उनके साथ गाली गलौज भी की। उन्होंने उनको ये बोला कि यहाँ से आपको हटानी पड़ेंगी अपनी रेडियां। तो वो लोग सिर्फ एसएचओ साहब से मिलने जाना चाहते थे। जब ये लोग इकट्ठे होकर मिलने जाने गए वहां पर एसएचओ साहब से, तो एसएचओ साहब ने मिलने से मना कर दिया। वो अपने डॉक्यूमेंट्स, जो स्टे की कॉपी उनके पास थी, जिसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक इन रेडी फड़ी वालों को एमसी की लिमिट्स के अंदर कोई स्थायी जगह नहीं प्रोवाइड होगी तो इनको यहां से ना हटाया जाए, वो कॉपी देखने से मना कर दिया। और अब पिंजौर के बाद आपको लिए चलते हैं हरियाणा के नूह से अक्सर गो तस्करी की खबरें आती हैं और ये जो खबर आई है काफ़ी दर्दनाक है। गौ तस्करी को लेकर एक पुलिस जवान की जान चली गई। ये एएसआई अब इस पूरी की पूरी घटना में एक गंभीर रूप से घायल भी हैं। ये घटना नूह के गोयला गांव की है, जहां पर एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ। पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग वाहन में भरकर गौ माता और गौ वंशजों को ले जा रहे हैं। तो पुहाना की जो सीआई टीम है उसका पीछा कर रही थी और पीछा करते करते जब वो गौ तस्करों के नज़दीक पहुंची तो उन्होंने उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। पूरी क्या घटना है, आइए सुनते हैं। उन्होंने रुकवाया था तो जिसमें गौवंश भरे हुए थे, तो ट्रक को रुकवा लिया और उसकी निगरानी में सिपाही गिरीश कुमार और एएसआई मुकेश कुमार को छोड़ दिया था। ट्रक चलने की स्थिति में नहीं था। तो जैसे उसकी निगरानी में ये खड़े थे तो पीछे से एक ट्रक ने आकर उसको कैंटर को टक्कर मार दी, जिसमें गौवंश भरे हुए थे। तो मुकेश कुमार एएसआई और सिपाही गिरीश कुमार उसकी चपेट में आ गए। गिरीश कुमार सिपाही की मौत हो गई और एएसआई मुकेश कुमार है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक चालक है, उसको रानू सिंह है, यूपी कानपुर देहात का रहने वाला है, उसको पकड़ लिया गया है। इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है और जो पीछे से टक्कर मारने वाला ट्रक है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। और अब बुलेटिन में बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते कई जगह जलमग्न हो गई हैं। कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, वहीं पर कुछ स्थानों पर पानी की निकासी ना होने के कारण राहत नहीं मिल पा रही है। इन इलाकों में अभी भी काफ़ी जो घर हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। खेतों से लेकर आईएमटी तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर रोडवेज का डिपो भी है। जल भराव के कारण यहाँ पर भी इसका असर साफ देखा जा रहा है। और अब बात करते हैं फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम की। यहाँ पर जो लगातार बारिश हो रही है, इसका एक रिजल्ट ये देखने को मिला है कि गुरुग्राम की एक बहुत ही प्रसिद्ध सोसाइटी इम्पीरिया में एक फेज़ 2 का जो बिल्डिंग थी, इसमें टावर ई की एक बालकनी एकदम ढह गई। अब ये बालकनी ढहने का कारण बारिश थी या जो मटेरियल इसमें लगाया गया वो थी, लेकिन इसमें खास बात ये रही कि किसी की जान की हानि नहीं रही। उस वक्त किस्मत से बालकनी में कोई मौजूद नहीं था। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश की। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
जगह जगह पर जल भराव के कारण लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शिमला, किन्नौर और मनाली जैसे टूरिस्ट प्लेसेस में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और प्रदेश में इस बारिश के कारण सड़कों पर भूस्खलन हो रहा है। करोड़ों रुपए की संपत्ति का हर रोज़ नुकसान हो रहा है। किन्नौर जिला में लगातार सुबह से बारिश हो रही है जिससे नदी नाले उफान पर हैं। लीपा गांव में नाले में अचानक आई बाढ़ से ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। इसके लिए स्थानीय लोगों की जो आवाजाही थी वो भी काफ़ी प्रभावित हो गई है। वहीं मरिंग नाला भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 5 भी अवरुद्ध होने की सूचना है। प्रशासन लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है। नदी नालों के पास आम लोगों को या पर्यटकों को न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। रणबीर का रुख करते हैं जो इस वक्त शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। रणबीर, अक्सर जब यहाँ पर मैदानी इलाकों में गर्मी होती है तो हम अपने दर्शकों को आपके पास शिमला ले चलते हैं और लेकिन अब जो बारिश हो रही है ये सुहावना मौसम नहीं बल्कि जो आने वाली विपत्तियां हैं उसका सूचक बन रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो कुल्लू से जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, आज किन्नौर के लिप्पा से तस्वीरें निकल कर आई कि किस तरह से मॉनसून जो है अब धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है और उससे मुश्किलें जाहिर सी बात है कि वो बढ़ रही है और चिंताएं बहुत सारे लोगों की है। यहाँ ये आपको ये भी बता दें, पहले तस्वीरें यहाँ से साझा करना चाहेंगे कि यहाँ राजधानी शिमला से देखिए किस तरह की तस्वीरें अभी निकल कर आ रही है। हल्की बारिश जो है यहाँ पर हो रही है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे मौसम बेहद सुहावना आपको लगेगा, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं हिमाचल के जहाँ पर बारिश जो है आफत बनकर टूट रही है। अभी तक जो मौसम विज्ञान केंद्र का ये कहना है कि 11-12 जुलाई तक मौसम इसी तरह बना रहेगा और जो लोग लगातार यात्राएं करते हैं हिमाचल में, जिसमें टूरिस्ट भी शामिल है और जो स्थानीय लोग भी हैं जिन्हें डेली जाना पड़ता है, उनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और नदी नाले जिस तरह से उफान पर है उनके किनारे ना जाने की सलाह दी गई है और ये अपील की गई है आम जनता से और जो लगातार यात्रा कर रहे हैं या टूरिस्ट हैं वो मौसम का अपडेट जो है एक बार ज़रूर जान ले और साथ में जो जिला प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसकी पालना की जाए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसा हमने देखा कि पिछले 3 सालों में हमने देखा कि किस तरह से हिमाचल में आपदाएं लगातार आ रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर तस्वीरें भी ऐसी निकल कर आ रही है कि बादल फटने जैसी स्थिति कई जगहों पर देखने को मिल रही है। तो अभी एहतियात रणबीर, अक्सर हम देखते हैं कि जो नदी नाले हैं ये उफान पर रहते हैं बारिशों के मौसम में और इन नदी नालों में जो पर्यटक हैं वहाँ पर फोटो खिंचाने के चक्कर में, सेल्फी लेने के चक्कर में जाते हैं। वहीं पर जो स्थानीय लोग हैं उनको वो नाले मजबूरी में पार करने पड़ते हैं क्योंकि उनका मकान वहाँ पे है या दुकान वहाँ पर है या उनको पार करके उनको नौकरी पेशे पर जो रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी है वहाँ पर पहुँचना है। कैसे बचें? और जो तबाही पिछले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश को हुई है, कई साल पीछे चला गया है हिमाचल। जी हाँ, बिल्कुल। तस्वीरें लगातार जिस तरह से निकल कर आ रही है और एडवाइजरी जिस तरह से लगातार जारी की जा रही है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मॉनसून के सीज़न में हिमाचल में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो जहां पर आना जाना जो है खतरे से खाली नहीं होता है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि सबसे अहम आपकी जान है, जान का जोखिम ना लिया जाए, ये अपील लगातार की जा रही है। हालांकि जो तैयारियां हैं मौसम के लिहाज से, मानसून के लिहाज से, वो सरकार इस बार भी दावा कर रही है कि वो पूरी की जा चुकी है और मशीनरी भी तैनात है और मैन पावर है वो भी तैनात है। लेकिन प्रकृति के आगे जो है किसी की नहीं चलती। ऐसे में सबसे अहम ये हो जाता है कि आपकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आपके हाथ में ज्यादा है और जिस तरह से डेली अपडेट्स आ रही है, अलग अलग माध्यमों से सरकार बता रही है और जो जिला प्रशासन है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, मौसम विज्ञान केंद्र है,
उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप जो है अनावश्यक यात्रा से बचे। और जी रणबीर, जो दृश्य आप अभी हमें दिखा रहे थे, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को उस दृश्य से रूबरू कराएं। वाकई बहुत मनमोहक है, लेकिन यही जो बारिश है कई जगह पर मुश्किलात पैदा कर रही है और लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन कैमरे की नज़र से रणबीर एक बार फिर से वो दृश्य आपको दिखा रहे हैं, तो दृश्य तो वाकई लुभावने हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ से अगर हम इस तरफ से देखें, आप ये छोटा शिमला के ठीक सामने की ये पहाड़ियों की आप तस्वीरें यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हल्की बूंदाबांदी जरूर हो रही है। आपको यहाँ पर धुंध भी कहीं कहीं नजर आएंगी और कितना खूबसूरत यहाँ से नज़ारा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ आप जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी रास्ते हैं, नेशनल हाईवे है, 4 लेन है, उनमें कई जगहों पर जो है इस तरह की पहाड़ियाँ आती है जहाँ से लगातार भूस्खलन होता है या पत्थर गिरने की संभावनाएं जो है लगातार बनी रहती है। तो ऐसे में बिल्कुल ये जो खूबसूरती है, ये जो सुहावना मौसम है, बारिशों के मौसम में ये स्थानीय लोगों के लिए, प्रदेश की जो सड़कें हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता भी बढ़ा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर इस तमाम जानकारी के लिए। आप इसी तरीके से इन खबरों पर नज़र बनाकर नेटवर्क 18 को अपडेट करते रहें। और आइए अब बात करते हैं बाबा बर्फानी की। बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने के बाद लगातार श्रद्धालु वहाँ का रुख कर रहे हैं। बहुत ही कठिन सफ़र है। इस कठिन सफ़र के बाद कुछ लोगों को दर्शन हो पाते हैं और कुछ लोग इनके दर्शन से महदूद रह जाते हैं, क्योंकि बाबा बर्फानी का ये जो दर्शन है ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से होते हैं और बर्फ़ का जो शिवलिंग उसमें बनता है ये प्राकृतिक है। लेकिन कई बार मौसम ज़्यादा ठंडा ना होने के कारण ये पिघल जाता है तो दर्शन नहीं हो पाते हैं। इस पर एक रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं अभी भगवती नगर बेस कैंप में मौजूद हूं और यहाँ के दृश्य देख के आप भी जो है अचंभे में आ जाएंगे, क्योंकि हालांकि जो हिम शिवलिंग है वो पवित्र गुफा में वो पिघल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों के जोश में, उत्साह में कोई कमी नहीं है। काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ बेस कैंप में पहुँच रहे हैं। ये देश के कोने कोने से जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इनसे ही हम जानेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम बनारस से हैं। बनारस से आए हैं, काशी से आए हैं। आप बताइए कि जिस तरह से अब ये रिपोर्ट्स आ रही है हिम शिवलिंग पिघल चुका है, उसके बाद भी जो है भक्तों का उत्साह कोई कम नहीं हुआ है। क्या है कि अब लोग उनके बाबा के नाम से बाबा बर्फानी के नाम से जा रहे हैं, तो कम से कम गुफा तो दर्शन हो जाएगा। बाबा नहीं दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाबा का जो गुफा है मेन वहाँ तो दर्शन हो ही जाएगा, वो तो कहीं जा नहीं सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम यूपी सुल्तानपुर। तो क्या कहेंगे आप इस यात्रा को लेकर, कितने उत्साहित हैं आप अभी भी? देखिए, एक बार मन बना लिया कि हमको जाना है तो जाना है। अभी दर्शन देना न देना है बाबा का काम है। हिम शिवलिंग पिघल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों के जोश में, उत्साह में कोई कमी नहीं है। वो कुछ कमी नहीं। वो कल शिवलिंग तो कल ही पिघल गया, 7 तारीख को ही पिघल गया, तो भी हम 7 आदमी आए हैं। तो कितने उत्साहित अभी भी इस यात्रा को लेकर? हाँ, इस यात्रा को लेकर कितना जोश आप में बना? बहुत उत्साह हमारे यहाँ। पहले भी दर्शन किए हैं? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, ये दूसरी बार आए। आप क्या पहली बार आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तक आने से हमें उत्साह इतना मिल रहा है कि आगे जाने की बहुत अभी मनोकामना है हमारी। CAPF की जो अतिरिक्त कंपनीज यहाँ पे लगाई गई हैं, उनकी जो व्यवस्था है वो अच्छी है। आप देख सकते हैं पंक्तिबद्ध तरीके के साथ। और रश देखिए किस तरह से यहाँ से ही लाइन जो है वो लगी हुई है और लाइन आगे तक, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपको इसी तरह भक्तों का तांता दिखाई देगा। और यही जोश कमोवेश जो है वो पहले दिन से बना हुआ है। कई ऐसे निजी लंगर व्यवस्था करने वाले हैं जिन्होंने हाल ही में लंगर लगाए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हैं श्रद्धालु जो हैं काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। और आप यहाँ देखें कि बिल्कुल लाइन जो है भगवती नगर बेस कैंप के बाहर लगी हुई है। हर कोई भोलेनाथ के दर्शन पा के, हालांकि हिम शिवलिंग जो है पिघल चुका है, लेकिन इनका कहना है कि इनका काम है केवल जो है वहाँ गुफा तक पहुँचना। बाबा का काम है दर्शन देना। यदि दर्शन जो है गुफा के भी होते हैं तो ये अपने आप को धन्य समझेंगे। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। राजन वैद की रिपोर्ट देख रहे थे। और बाबा बर्फानी के जो दर्शन हैं वो हमारे दर्शकों को हम करवा रहे हैं। बाबा बर्फानी के जो शिवलिंग हैं वो 7 तारीख को पिघल गए हैं, लेकिन न्यूज़ 18 नेटवर्क के जो दर्शक इस वक्त इस बुलेटिन को देख रहे हैं, आप बाबा बर्फानी के घर बैठे दर्शन कर सकते हैं।
तो इसी के साथ अब न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के इस हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि खबरें पंजाब तो लेकर आ रही हैं मेरी सहयोगी मीशा बाजवा चौधरी। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।